दोस्तों 2027 में सरकार आपके घर खुद आएगी, आपसे सवाल पूछेगी, आपका पूरा डेटा मोबाइल में भरेगी और इसके लिए देश भर में 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, जनगणना 2027 आखिर होगी कैसे, कौन कौन से कर्मचारी लगाए जाएंगे, उन्हें कितना मानदेय मिलेगा और आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको जनगणना 2027 की पूरी सच्चाई आसान भाषा में बताने वाला हूं। वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहली बार डिजिटली सेंसस होगी, 2 चरण में कराई जाएगी जनगणना। तो फ्रेंड्स, भारत ने 16 साल बाद अगली जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकतर राज्यों के लिए जनगणना की तारीख होगी 1 मार्च 2027, लेकिन बर्फ से ढके क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले पहला चरण होगा हाउस लिस्टिंग। मार्च से सितंबर 2026 तक की जाएगी। हर घर और इमारत का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? घर के मुखिया का नाम, सदस्यों की संख्या, इमारत का उपयोग रहने के लिए कर रहे हैं या दुकान आदि के लिए किया जा रहा है, निर्माण में कौन कौन से सामान लगे हैं, कितने कमरे हैं, बिजली पानी की सुविधा है या नहीं है, शौचालय है या नहीं, खाना बनाने का ईंधन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, टीवी है, मोबाइल, गाड़ी जैसे साधन है या नहीं। उद्देश्य क्या है दोस्तों? देश में लोगों की रहने की स्थिति और सुविधाओं का पूरा डेटा तैयार किया जाएगा। उसके बाद दूसरा चरण होगा, जनसंख्या की गिनती की जाएगी। हर व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी। नाम, उम्र, जन्म तिथि, लिंग, घर में किससे रिश्ता, शादीशुदा है या नहीं है, पढ़ाई और नौकरी के बारे में पूछा जाएगा। धर्म और जाति, जनजाति, दिव्यांगता, किस जगह से आए हैं। उद्देश्य क्या है? देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये पूरा डाटा एकत्रित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जनगणना होगी कैसे। पहला चरण होगा हाउस लिस्टिंग की जाएगी। मार्च से सितंबर 2026 तक हर घर और इमारत का रिकॉर्ड बनता है। घर के मुखिया का नाम लिखा जाएगा, सदस्यों की संख्या, इमारत का उपयोग रहने के लिए हो रहा है, दुकान आदि के लिए, निर्माण में लगे सामान, कितने कमरे हैं, बिजली पानी की सुविधा है, शौचालय है, खाना बनाने का ईंधन, टीवी, मोबाइल, गाड़ी जैसे साधन है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनगणना के दौरान आखिर आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। कि दोस्तों, नाम आपसे पूछा जाएगा, परिवार के मुखिया से आपका क्या रिश्ता है, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आपकी आयु क्या है, धर्म क्या है, SC ST से तो आप नहीं बिलोंग करते। अब इसमें सभी जातियों की डिटेल भी भरी जाएगी। इसके अलावा डिसेबिलिटी, विकलांगता का यदि कोई प्रकार है तो वो भरा जाएगा। मातृभाषा आपकी कौन सी है, अन्य भाषाओं का कौन सा ज्ञान है आपको, लिटरेसी स्टेटस यानी कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, बच्चे की स्कूल में उपस्थिति कितनी है, उच्च शिक्षा स्तर आपने कहाँ तक हासिल किया है, रोजगार की स्थिति आपकी क्या है, आर्थिक सोर्स क्या है, वर्तमान में क्या काम करते हैं, नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉय है, काम की श्रेणी क्या है, अगर काम नहीं करते हैं, काम की तलाश है, काम के लिए कितनी दूर और कैसे जाते हैं, जन्म स्थान आपका कहाँ है, माइग्रेशन की स्थिति क्या है, अगर देश छोड़ा तो क्यों छोड़ा, कितने समय के लिए छोड़ा, कितने बच्चे हैं, कितने पैदा हुए थे, पिछले 1 साल में जो बच्चा पैदा हुआ वो बचा या नहीं। इस प्रकार की 29 कॉलम की जानकारी आपसे ली जाएगी। लगभग सभी जानकारी इसमें आ गई है। ये सवाल जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे और इनको मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। देखिए दोस्तों, इस जनगणना के लिए मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ का बजट भी घोषित कर दिया है। लगभग 30 लाख फील्ड फंक्शनरी इस राष्ट्रीय महत्व के विशाल कार्य को संपन्न करेंगी। 30 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगाई जाएगी। कौन कौन से कर्मचारी लगाए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप तथा निगरानी हेतु केंद्रीय पोर्टल का उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा सुनिश्चित करेगा। अब देखिए दोस्तों, पिछली जनगणना से किस प्रकार अलग है। तो देखिए, प्रदेश में 84 साल बाद जातियों की गिनती, पहले मकान फिर लोग गिनेंगे। इससे पहले जातिगत जनगणना 84 साल पहले की गई थी, उसके बाद 2027 में होने वाली है। ये अब आम जनता के लिए इसमें क्या खास है दोस्तों? देखिए, जानकारी नहीं देने पर 1000 जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति जनगणना के बारे में जानकारी नहीं देता है तो सरकार की ओर से 1000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। आम लोगों को जनगणना के लिए जो भी कर्मचारी आएंगे उन्हें जानकारी देना अनिवार्य है। जनगणना के आधार पर ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है। ऐसे में जनता की ओर से दी गई हर जानकारी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी ली जाएगी।
कोई व्यक्ति जानकारी देने से मना करता है या फिर छिपाता है तो 1,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। जब भी कोई कर्मचारी आपके पास जनगणना के लिए आता है तो उसको पूरी सही जानकारी आपको देनी है। कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। मना करने पर 3 साल तक की सजा संभव। वर्ष 2011 की जनगणना में करीब 1,37,000 कर्मचारी शामिल रहे थे। इस बार ये आंकड़ा करीब 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। जनगणना के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर मानदेय भी दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए भी कानूनी प्रावधान है कि वह ये काम करने के लिए मना नहीं कर सकते। कानून में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ 3 साल की सजा और जुर्माने तक का प्रावधान है। यदि कोई कर्मचारी जनगणना की ड्यूटी करना से मना करता है तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। इसलिए ड्यूटी सभी को करनी होगी, कोई उसके लिए मना नहीं कर सकता। दोस्तों हम बात करते हैं जनगणना में शामिल होने वाले मुख्य कर्मचारी कौन से होंगे। तो प्रगणक के रूप में इन्यूमरेटर्स लगाए जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर ये सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं। पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे, सुपरवाइजर्स, ये प्रगणकों के काम की निगरानी करते हैं। उसके अलावा मास्टर ट्रेनर्स ये प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे मेन जो भूमिका रहेगी वो रहेगी प्रगणक की। प्रगणक के द्वारा ही डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, सारी जानकारी संकलित की जाएगी। अब प्रगणक में कौन कौन लगाया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो शिक्षक लगाए जाएंगे सरकारी स्कूलों के। कौन कौन से शिक्षक लगाए जाएंगे? 1st ग्रेड लगाए जाएंगे, 2nd ग्रेड लगाए जाएंगे और 3rd ग्रेड लगाए जाएंगे। सभी शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जाएगी। इसके अलावा पटवारी की ड्यूटी लगाई जाएगी, वीडीओ की ड्यूटी लगाई जाएगी, ग्राम विकास अधिकारी की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितनी भी है उनकी सबकी ड्यूटी इसमें लगाई जाएगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। क्योंकि जनगणना करवाने के लिए अलग से कर्मचारी नहीं है, इसीलिए जो विभागों में कार्यरत कर्मचारी है उन्हीं की ड्यूटी इसके अंतर्गत लगाई जाएगी। 1st ग्रेड के जो हमारे शिक्षक है उनको पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर बनाया जाएगा। लेकिन 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के जो शिक्षक है उनको प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। विद्यालय सहायकों की भी इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी। इन्हीं के द्वारा जनगणना के कार्यों को संपन्न करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं मानदेय कितना मिलेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, प्रगणक के रूप में यदि आप कार्य करते हैं तो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के लिए 7500 रुपये एक कर्मचारी को दिए जाएंगे ऑन मोबाइल। यदि वो वर्क करता है, ऑन पेपर करता है तो 5500 रुपये दिए जाएंगे। कुछ इलाकों में जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है ऑन पेपर वर्क किया जाएगा, लेकिन अधिकतर जगहों पर ऑन मोबाइल ही वर्क होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR नागरिक रजिस्टर बनाया जाएगा। उसके लिए 6250 की राशि दी जाएगी। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी कि जनगणना। इसके लिए 11,250 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। तो टोटल मानदेय यहाँ पर हो जाता है 25,000। यदि आप प्रगणक है तो 25,000 की राशि आपको इस जनगणना के कार्य के लिए दी जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों के लिए भी यहाँ पर राशि अच्छी खासी रखी गई है। 75,000 रुपये की राशि स्टेट नोडल ऑफिसर, स्टेट कोऑर्डिनेटर को दी जाएगी। 75,000 रुपये की राशि प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 45,000 रुपये तक का मानदेय यहाँ पर जनगणना के लिए दिया जाएगा। तो एक 75,000 रुपये का मानदेय अच्छा खासा हो जाता है एक स्टेट नोडल ऑफिसर के लिए। और प्रगणक को यहाँ पर मात्र 25,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। जबकि ऑल ओवर आप देखेंगे तो प्रगणक ही फील्ड में सबसे ज़्यादा कार्य करता है। 99% कार्य प्रगणक का ही होता है। जनगणना के दौरान सारा डाटा कलेक्ट करना, उसको ऑनलाइन करना, ऑफलाइन भी कलेक्ट करना, पूरी जानकारी प्रगणक को ही करनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और भार प्रगणक पर ही होता है। लेकिन 25,000 रुपये मात्र प्रगणक को दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम है दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अब दोस्तों इसको करने की प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कर्मचारी मोबाइल ऐप में तय विकल्पों पर टिक करेंगे। इससे डेटा एक जैसा और साफ सुथरा मिलेगा। लोग चाहे तो खुद भी एक पोर्टल के जरिए अपने घर की जानकारी भर सकेंगे। और 2027 की जनगणना क्यों खास है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बिना इंटरनेट भी काम करेगा। ऐप जो बनाया जाएगा 15 भाषाओं में उपलब्ध होगा। GPS से लोकेशन रिकॉर्ड करेगा। गलतियों को खुद ब खुद AI के द्वारा चेक करेगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।